नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे प्यारे चैनल अम्बेडकर सिंघानिया पे। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि हाथ की खबरें आप तक तुरंत पहुंच जाएं। तो देख सकते हैं दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का ऐलान आया है। सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, हटाए गए वोटर करेंगे ऑनलाइन आवेदन। SIR आधार भी माने चुनाव आयोग। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले मतदान सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR मामले की सुनवाई के दौरान भारतीय चुनाव आयोग की SIR प्रक्रिया में 11 दस्तावेजों के साथ आधार कार्ड को भी स्वीकार करने और पूरी प्रक्रिया को मतदाताओं के अनुकूल बनाने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बिहार में SIR दौरान जिन मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं वे आधार कार्ड या अन्य 11 स्वीकृत दस्तावेजों के साथ ऑनलाइन दावा प्रस्तुत कर सकते हैं। कोर्ट ने सूची से बाहर किए गए मतदाताओं को यह भी अनुमति दी है कि वे भौतिक ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन माध्यम से भी अपना दावा प्रस्तुत कर सकते हैं। कोर्ट ने कहा, हम बिहार में SIR के दौरान मतदान सूची से हटाए गए उन लोगों को ऑनलाइन दावा दर्ज कराने की अनुमति देंगे जिनके पास आधार कार्ड या कोई अन्य स्वीकृति दस्तावेज हैं। चुनाव आयोग ने बीते सोमवार को ही उन 65 लाख लोगों के नामों की घोषणा की जिनके नाम बिहार में SIR के तहत ड्राफ्ट मतदाता सूची से हटाए दिए गए हैं। राजनीतिक दलों को पक्षकार बनाए CO। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि वह राजनीतिक दलों के BLL की ओर से प्रस्तुत दावों के बदले रसीद प्रदान करें। वहीं बिहार के मुख्य चुनाव अधिकारी को अदालती कार्रवाई में राजनीतिक दलों को पक्षकार बनाने और दावों के बारे में स्थित रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिया। राजनीतिक दलों के आगे नहीं आने पर जताया आश्चर्य। कोर्ट ने 65 लाख व्यक्तियों के मतदान सूची से बाहर होने के संबंध मामले में आपत्तियां दर्ज कराने के लिए राजनीतिक दलों के आगे नहीं आने पर आश्चर्य किया। कोर्ट ने राजनीतिक दलों को मतदान सूची से बाहर हुए वोटरों की सहायता करने और उनके दावों दर्ज कराने का निर्देश दिया। पीठ ने मामले की अलग सुनवाई के लिए 8 सितंबर की तारीख तय कर कहा, सभी राजनीतिक दल अलगी सुनवाई तक दावा प्रपत्र के बारे में स्थित रिपोर्ट दाखिल करेंगे, जिसे दाखिल करने में उन्होंने मतदान सूची से बाहर हुए व्यक्तियों की मदद की थी। तो देख सकते हैं दोस्तों, बिहार में लगभग 65 लाख लोगों का मतदान सूची से अलग किया गया था, जिससे अब कोर्ट ने उन्हें फिर से जोड़ने की ऐलान कर दिया है। तो देख सकते हैं दोस्तों, और न्यूज आ रही है बिहार से, राजगीर में भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन 4 सितंबर को होगा। जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं, राजगीर में नवनिर्मित भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन 4 को ज्ञान, तप और अध्यात्म की पावन भूमि राजगीर एक बार फिर ऐतिहासिक अवसर का गवाह बनने जा रही है। मौका होगा नवनिर्मित भूटान बौद्ध मंदिर के उद्घाटन का। 4 सितंबर को प्रस्तावित राजगीर के नवनिर्मित भूटान बौद्ध मंदिर के उद्घाटन समारोह में भूटान, भारत और बिहार के अनेकों नामचीन हस्तियों शामिल होंगे। इस नवनिर्मित बौद्ध मंदिर का उद्घाटन रॉयल भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग ताबगे और बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार द्वारा किया जाएगा। इस अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम में केंद्रीय संसदीय कार्य एवं अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू, भारत के भूटान के राजदूत, कोलकाता स्थित भूटान राजनीतिक दूतावास के काउंसलेट जनरल, भूटान के मुख्य भिक्षु जे खम्फे तथा भूटान के भारत के राजदूत सुधार दलीला शामिल होंगे। साथ ही नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन भूटानी विश्वविद्यालय भी इस ऐतिहासिक अवसर में साक्षी बनेंगे।
मंदिर के परियोजना निर्देशक निकले ग्लासेस ने यह जानकारी दी है कि उन्होंने बताया कि मंदिर उद्घाटन के उपरांत भूटान में से आए गए नामची कलाकारों द्वारा रंग स्वीकृति सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाएगा, जो भारत और भूटान की सांस्कृतिक साझेदारी को और प्रगाढ़ बनाएगा। इस अवसर पर बिहार, भारत और भूटान की अन्य प्रमुख हस्तियां भी अपनी उपस्थिति दर्ज करेंगी। उन्होंने कहा कि भूटान बौद्ध मंदिर का निर्माण केवल आस्था और अध्यात्म का केंद्र बनेगा, बल्कि यह भारत भूटान की मित्रता, संस्कृति आदान प्रदान और पर्यटन का भी नया अध्याय खोलेगा। राजगीर की धरती पर बना यह मंदिर आने वाली पीढ़ियों को शांति, करुणा और मानवता का संदेश देता रहेगा। राजगीर भगवान बुद्ध की तपोभूमि और कर्मभूमि रही है। राजगीर विश्व बौद्ध तीर्थस्थलों में अपनी विशेष पहचान रखता है। यह न केवल भूटान और भारत के बीच मैत्री का सशक्त प्रतीक बनेगा, बल्कि दोनों देशों के आध्यात्मिक, संस्कृति और पर्यटन संबंधों को भी नई दिशा देगा। आध्यात्मिक ज्ञान और मंत्री का केंद्र बनेगा भूटान बौद्ध मंदिर। इस मंदिर के उद्घाटन के बाद भूटान में तीर्थयात्रियों और पर्यटकों की बड़ी संख्या में राजगीर और नालंदा आगमन की संभावना है। इससे स्थलीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा, राजगीर की अंतर्राष्ट्रीय पहचान और सशक्त होगी। साथ ही भूटान जीवन दर्शन, जो रुपये ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस पर आधारित है, भारत के लोगों तक पहुंचेगा। इस प्रकार मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि सांस्कृतिक विचारों और मानवता को जोड़ने वाला सेतु भी बनेगा। भूटानी वास्तुकला की अद्भुत छटा। यह मंदिर पारंपरिक भूटानी वास्तुकला शैली से निर्मित है। इसमें लकड़ी की नक्शी, रंगीन चित्रकारी और ऊंचे स्तूप जैसे शिखर आकर्षण का केंद्र है। मंदिर के अंदर बुद्ध की भव्य प्रतिमा स्थापित की गई है। उसके चारों ओर भूटानी धार्मिक चित्रों, थापा पेंटिंग और प्रतीकों के दीवारों सजाई गई है। मंदिर परिसर के प्रार्थना चक्र, प्रेयर व्हील, भिक्षुओं के ध्यान स्थल और श्रद्धालुओं के लिए प्रार्थना कक्ष बनाए गए हैं। वास्तुकला काल में लकड़ी, मिट्टी, पत्थर का संतुलन उपयोग भूटानी संस्कृति को झलक देता है। यह राजगीर के प्राकृतिक वातावरण से भी गहरा सामंजस्य स्थापित करता है। भूटान और बिहार सरकार के संयुक्त प्रयास से इस मंदिर का निर्माण किया गया है। इसका उद्देश्य राजगीर को बौद्ध तीर्थ और सांस्कृतिक पर्यटनों के लिए अधिक आकर्षण बनाया गया है। तो दोस्तों देख सकते हैं, भारत राजगीर में बना गौतम बुद्ध का मंदिर, जिसका उद्घाटन 4 सितंबर को होगा, जिसमें भूटान के प्रधानमंत्री भी शामिल होंगे और बिहार के मुख्यमंत्री दोनों मिलकर इस मंदिर का शिलान्यास करेंगे। साथ दोस्तों, बौद्ध सर्किट ट्रेन का राजगीर में हुआ भव्य स्वागत। राजगीर उद्घाटन के बाद बौद्ध सर्किट फास्टर पैसेंजर ट्रेन शुक्रवार को गया से राजगीर पहुंची। यह पहुंचने पर इस ट्रेन का जोरदार स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जयकारा से पूरा स्टेशन गूंज उठा। इसे देखने और इसे सफ़र करने वाले की भीड़ भी अच्छी खासी मौजूद रही। यह रेलगाड़ी अपने निर्धारित समय से 1.5 घंटा विलंब से राजगीर पहुंची। इसे 1:05 राजगीर पहुंचकर समय निर्धारण था, लेकिन यह ट्रेन 2:35 में राजगीर पहुंची और 2:40 तक नालंदा, बिहार शरीफ, बख्तियारपुर, फतुहा, राजेंद्र नगर टर्मिनल और पटना, पाटलिपुत्र, सोनपुर और हाजीपुर होते वैशाली के लिए प्रस्थान कर गई। राजगीर के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार, सांसद कौशलेंद्र कुमार, विधायक कौशल किशोर द्वारा इस रेलगाड़ी की हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस अवसर पर ग्रामीण विकास मंत्री कहा कि राजगीर केवल बौद्ध धर्मावलंबियों का नहीं, बल्कि सभी धर्मावलंबियों का संगम है। यह बौद्ध सर्किट के साथ जैन सर्किट और सूफी सर्किट भी है। उन्होंने कहा, बिहार बदल रहा है। 2005
के पहले और अब के बिहार में आसमान ज़मीन का फ़र्क है। राज्य में 70,000 सरकारी स्कूल हैं और 12 लाख लड़कियां और 18 लाख लड़के पढ़ते हैं। बिहार में 30 लाख प्राइवेट स्कूल हैं। उन्होंने कहा कि बिहार देश का पहला राज्य है जहां हर घर में बिजली, नल, जल और की आपूर्ति सुनिश्चित है। सांसद कौशलेंद्र कुमार ने राजगीर और नालंदा को वैशाली, कोडरमा, बौद्ध सर्किट फास्टर पैसेंजर का स्वागत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रति आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि यहाँ के लोगों की 4 प्रतीक्षा मांग आज पूरी हुई है। इस अवसर पर विधायक कौशलेंद्र कुमार ने कहा, ट्रेन पर्यटक और बौद्ध सर्किट के विकास के लिए आवश्यक था। यह ट्रेन बुद्ध स्थलों के लिए जोड़ेगी। इस अवसर पर जदयू के जिला अध्यक्ष मोहम्मद अरशद, रेलवे के मंडल प्रबंधक सुधीर कुमार एवं अन्य अधिकारी व प्रमुख लोग उपस्थित थे। देख सकते हैं दोस्तों, बौद्ध सर्किट ट्रेन के लिए काफी लोग स्वागत के लिए उपस्थित थे। दोस्तों, जनसुराज दल के नेता प्रशांत किशोर ने कहा है कि जाति और धर्म की राजनीति ने बिहार को पीछे धकेला। बरबीघा बिहार बदलाव यात्रा के तहत शेखपुरा के मैसूर गांव पहुंचे जनसुराज के प्रमुख प्रशांत कुमार किशोर ने कहा कि पिछले 30 साल से बिहार की राजनीति पर वही चेहरे हावी है जिन्होंने सिर्फ अपना और अपने परिवार का भला किया। गरीब और आम जनता अब भी बदहाल है। वक्त आ गया है कि जनता बदलाव करे और अपने बच्चे के भविष्य के लिए नई दिशा चुने। उन्होंने कहा कि बिहार के नौजवानों के पास अपार संभावनाएं हैं, लेकिन उन्हें सही अवसर और सही नेतृत्व नहीं मिला। हमें ऐसा बिहार बनाना है जहां शिक्षा और रोजगार की व्यवस्था यही हो ताकि उससे पलायन न करना पड़े। पीके ने कहा कि आने वाले समय में अगर जनता उनके साथ आती है तो शिक्षा और व्यवस्था को नई मजबूती दी जाएगी। उन्होंने कहा, जाति और धर्म की राजनीति बिहार को पीछे धकेल दिया है। अब वक्त है कि लोग इससे ऊपर उठकर अपने बच्चों की भविष्य और बिहार के विकास के बारे में सोचे। पार्टी नेता कैप्टन मुकेश ने बताया कि सभा स्थल पर मौजूद भीड़ का उत्साह बारिश से भी कम नहीं हुआ। लोग लगातार नारों और तालियों से पीके का स्वागत करते हुए माहौल में उत्साह और उम्मीद दोनों झलक रहा था। सभा में सबसे ज़्यादा संख्या परदेशी मजदूर और बेरोजगार युवाओं को देखी गई। यहाँ तक कि लखीसराय से भी अपना पैसा खर्च करते प्रदेश में मजदूरी करने वाले सैकड़ों लोग प्रशांत कुमार को सुनने पहुँचे थे। भीड़ ने इस बार जाति और धर्म से ऊपर उठकर बिहार में रोजगार, पलायन, बदहाल शिक्षा और स्वास्थ्य के नाम पर ही वोट करेंगे। जिले के बरबीघा विधानसभा क्षेत्र के मैसूर हाई स्कूल मैदान में शुक्रवार को ऐतिहासिक रच दिया। बिहार बदलाव यात्रा के तहत आयोजित प्रशांत कुमार पीके की सभा देखने सुनने के लिए 20,000 से अधिक लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। हालांकि सभा के दौरान अचानक बारिश शुरू हो गई, लेकिन इसका असर जनसैलाब पर बिल्कुल भी नहीं पड़ा। लोग भीगते हुए कुर्सियों सिर पर रखकर पीके का संबोधन सुनते रहे। हालांकि भारी बारिश की स्थिति को देखते हुए प्रशांत कुमार को अपना संबोधन के बीच में ही रोकना पड़ गया। इस बीच अचानक वे मंच पर नीचे मैदान में उतर गए और युवाओं और लोगों को हाथ मिलाने लगे। प्रशांत कुमार के पहुंचने से पहले सभा को जनसुराज जिलाध्यक्ष राकेश कुमार, पूर्व जिला अध्यक्ष डॉक्टर दीपक कुमार, वरिष्ठ नेता डॉक्टर मधुकर कुमार, विधानसभा के समन्वय प्रत्याशी कैप्टन सहित कई वरिष्ठ लोगों ने जनता को संबोधित किया। तो दोस्तों, इसी के साथ आप लोगों को पता ही होगा कि राहुल गांधी अभी बिहार में हैं। राहुल गांधी व तेजस्वी पहुंचे अमीर शरीयत फैसला रहमानी से भेंट की। लोकतंत्र की रक्षा के लिए हमेशा आवाज उठाते रहेंगे राहुल गांधी। लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने शुक्रवार को वोटर अधिकार यात्रा का शुभारंभ मुंगेर से किया। यात्रा में बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, भाकपा माले के राष्ट्रीय सचिव दीपांकर भट्टाचार्य,
एवं बीआरपी के अध्यक्ष मुकेश सहनी भी थे। इस दौरान राहुल गांधी व तेजस्वी यादव शुक्रवार को खानकाह रहमानी पहुंचे पर उन्होंने बिहार, बांग्ला, उड़ीसा के अमीर सुन्नती मौलाना अहमद वली फैसला रहमानी से मुलाकात की। साथ ही लगभग आधा घंटा से अधिक समय तक देश के वर्तमान राजनीतिक, शिक्षा, स्वास्थ्य, वक्फ संशोधन के अधिनियम एवं SIR पर चर्चा की। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अमीर शरीयत मौलाना अहमद वली फैसला रहमान से मुलाकात की। CPI VIP प्रमुख मुकेश सहनी और कृष्णा अल्ला बरू भी मौजूद थे। देश की मौजूदा परिस्थितियों और अल्पसंख्यकों से जुड़ी चुनौतियों पर जहां चर्चा हुई, वहीं चुनाव प्रणाली में परदेशियों, वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा, वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 का विरोध तथा बिहार में मतदान सूची से अनावश्यक नामों के विलोपन पर गहन चर्चा हुई। इस मौके पर मौलाना अहमद वली फैसल रहमानी ने कहा कि देश में अमन, न्याय और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा हर नागरिक की जिम्मेदारी है। वहीं राहुल गांधी और तेजस्वी ने आश्वासन दिया कि वे अल्पसंख्यकों के अधिकारों और लोकतांत्रिक मूल्यों की सुरक्षा के लिए निरंतर आवाज उठाते रहेंगे। मौके पर इमारत एशिया, जमीयत उलमा, जमात इस्लामी, जमीयत अटले हदीस तथा विभिन्न सामाजिक संगठनों के लोग भी मौजूद थे। प्रतिमा का अनावरण नहीं होने से लोगों में आक्रोश। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष सह कांग्रेस के वरीय नेता राहुल गांधी व बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव मुंगेर जिले के सीमा पर स्थित घोरघट में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया जाना था, लेकिन राहुल गांधी, तेजस्वी बिना प्रतिमा का अवलोकन किए ही काफिले के साथ आगे बढ़ते चले गए। हालांकि काफिले में चल रहे पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने प्रतिमा का अनावरण कर भूल को सुधारने की प्रयास किया, लेकिन स्थलीय लोगों को इसके लेकर भारी आक्रोश रहा। तो दोस्तों, इसी के साथ एक और न्यूज आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने कुत्तों को लेकर कुछ बयान जारी किए थे। उसी के साथ आ रही है, कुत्तों को नसबंदी के बाद जहां से लाए गए वहां छोड़ दे सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली NCR राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आवारा कुत्तों को आश्रय स्थलों से छोड़ने पर रोक संबंधी अपने निर्देश को बहुत कठोर बताते हुए शुक्रवार को इसमें संशोधन किया। कोर्ट ने कहा कि पकड़े गए आवारा कुत्तों को नसबंदी, वैक्सीनेशन और डिवॉर्मिंग करने के बाद उन्हीं क्षेत्रों में छोड़ दिया जाए जहां से उन्हें उठाया गया था। जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदेश मेहता और जस्टिस NV अंजारिया की विशेष पीठ ने आवारा कुत्तों से जुड़ी मामले का दायरा दिल्ली NCR से आगे बढ़ाते हुए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इसमें पक्षकार बनाने का निर्देश दिया। हालांकि पीठ ने स्पष्ट किया कि नगर निगम अधिकारी दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा, फरीदाबाद और गुरुग्राम के सभी इलाकों से आवारा कुत्तों को उठाने और उनके लिए तुरंत आश्रय स्थल बनाने के 11 अगस्त को निर्देश पालन करना जारी रखेंगे। NGO कुत्ता प्रेमी जमा करें, धन होगा सुविधा का विकास। पीठ ने आवारा कुत्तों को आश्रय स्थलों में स्थानांतरित करने के निर्देश को चुनौती देने वाली प्रत्येक कुत्ता प्रेमी और NGO को कोर्ट की रजिस्ट्री में 7 दिन के भीतर क्रमशः 25,000 रुपये और 2 लाख रुपये जमा करने का निर्देश दिया। ऐसा न करने पर संबंधित कुत्तों प्रेमी और NGO को मामले में आगे पेश होने वाली अनुमति नहीं दी जाएगी। पीठ ने कहा, जमा की गई राशि का इस्तेमाल संबंधित नगर निकाय द्वारा आवारा कुत्तों के लिए बुनियादी ढांचे और सुविधाओं के निर्माण में किया जाना चाहिए। आवारा कुत्तों के संबंध में सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपने पूर्व के निर्देश में संशोधन करने के बाद शुक्रवार को पशु प्रेमियों को जंतर मंतर पर जश्न मनाया। देख सकते हैं दोस्तों,
सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा अपना ऐलान जारी किया है कि कुत्तों को इंजेक्शन देने के बाद और नसबंदी करने के बाद जहां से उन्हें पकड़ा गया है उन्हें वहीं छोड़ दें। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं दोस्तों, अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला ने भारत के लगभग सभी लोगों से, पीएम, सीएम सभी से मुलाकात किए थे और एक ही व्यक्ति से नहीं किए थे, वो है भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला ने मुलाकात। अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला ने शुक्रवार को यहाँ राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मुलाकात और अंतरिक्ष में अपने अनुभव साझा किए। यह जानकारी राष्ट्रपति के कार्यकालय ने दी। राष्ट्रपति कार्यकालय ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि ग्रुप कैप्टन शुक्ला, ग्रुप कैप्टन प्रशांत कुमार, बालकृष्ण नायक और ग्रुप कैप्टन पुण्यश्लोक बिस्वाल भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष, अंतरिक्ष विभाग के सचिव नारायण और मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र पर निदेशक दिनेश कुमार सिंह ने मुर्मू की मुलाकात की। देख सकते हैं दोस्तों, इसरो के अध्यक्ष से और बहुत सारे लोगों से भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मुलाकात की। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।